जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने इस प्यारे से परिवार जॉब ग्रेड में। एक शानदार शुरुआत हो चुकी है साइंस की, और यहां पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इस टॉपिक के बारे में टू द पॉइंट बात करेंगे। जो भी एग्जाम ओरिएंटेड है टू द पॉइंट बात करने वाले हैं दोस्तों। एक फास्ट मोड में फास्ट रिवीजन होने वाला है, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जॉब ग्रेड के बारे में एक बार बताना चाहूंगा आप लोगों को कि आपको अलग अलग सेगमेंट में एसएससी, रेलवे, सीयूईटी, डिफेंस और आपको टीचिंग एग्जाम में क्लासेस प्रोवाइड करा रहा है और प्रोवाइड कराता रहेगा। ठीक है, तो बात करते हैं पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। किसका डाइजेस्टिव सिस्टम? आपका और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मानव का पाचन तंत्र यानी अपना पाचन तंत्र पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि सर पाचन तंत्र होता क्या है। तो जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं 6 घंटे बाद हमको फिर दोबारा से भूख लगाती है, वो भोजन कहाँ गया? तो वो भोजन हम अपनी सिंपल भाषा में बोलते हैं कि वो पच गया। कैसे पचा ये हमको यहां पर पढ़ना है, लेकिन टेक्निकली हमने क्या खाया? सर कार्बोहाइड्रेट लिया, प्रोटीन लिया, फैट्स लिया, मिनरल्स, विटामिन, बहुत सारा ढेर सारा पानी, ये सब हमने खाया और पिया। ठीक है, तो इसमें से जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स हैं, इन्हें डायरेक्ट हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। हमारी बॉडी इनको एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। फिर हमारी बॉडी क्या करेगी? इनको ब्रेक करेगी, तोड़ेगी। किसमें? छोटे छोटे स्मॉलर स्मॉलर कंपाउंड्स में। ठीक है, जो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर ले। आई बात समझ में? तो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब इनको नहीं करेगी। अब यही टूटने की प्रक्रिया, जो ब्रेकडाउन होते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में, इसी को डाइजेशन कहते हैं। हमारे अंदर हो रहे हैं तो ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम हो गया। बात समझ में आ गई? तो एक्चुअल में होता क्या है कि हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं जो सिंपल शुगर में कन्वर्ट होता है, प्रोटीन एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट होती है। यही क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। 20 एमिनो एसिड्स मिलके प्रोटीन बनता है। फैट्स कन्वर्ट होता है या तो फैटी एसिड में होगा या ग्लिसरॉल में होगा। कैसे होगा ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। एक नजर जरा यहाँ डालिए, आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो ये माउथ है, जैसे हमने यहाँ से कुछ खाया तो खाने के बाद में वो ईसोफेगस यानी कि जो आपका ये पाइप सा आपको दिख रहा है, इसको हम ईसोफेगस बोलते हैं, ग्रास नली बोलते हैं या फूड पाइप बोलते हैं। यहाँ से खाना इस तरीके से जाता है। ये आपका इतना बड़ा जो दिख रहा है आपको लार्जेस्ट ग्लैंड कही जाती है हमारी बॉडी की, लीवर। ये लीवर है। ठीक है, तो यहाँ से ये खाना इसके पीछे से ये कहाँ जा रहा है? ये स्टमक में जा रहा है, यानी कि पेट में जा रहा है। वहां पे बहुत सारी जूस वगैरह होते हैं, एंजाइम्स वगैरह होते हैं, ये सब क्या होते हैं सारी चीज पता लगेंगी। फिर खाना यहाँ 4 घंटे रहेगा, फिर ये 3 से 4 घंटे रहने के बाद फिर ये कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, और यहाँ से इस तरीके से घूमता हुआ लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचेगा, यानी कि बड़ी आंत में, और फिर रेक्टम के थ्रू बाहर निकल जाएगा। है ना? तो ये जो पाथ मैंने आपको दिखाया है, ये पूरा पाथ जो मैंने आपको यहाँ पर ये दिखाया है दोस्तों, इसी पूरे पाथ को एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, आहार नाल बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये हमको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि एक्चुअल में जो कार्बोहाइड्रेट है वो किस में कन्वर्ट होगा, प्रोटीन किस में, और फैट किस में कन्वर्ट होगा। सर मिनरल्स किस में कन्वर्ट होंगे, विटामिन, ये सीधे एब्जॉर्ब हो जाते हैं हमारी बॉडी में, तो इनके कन्वर्जन का झाड़ नहीं है, यही आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो मनुष्य के जो पाचन तंत्र है इसको दो मुख्य भागों में बांटा गया है। एक तो आहार नाल हो गई, है ना, एक तो दोस्तों आहार नाल होगी। मैंने कहा ना टू द पॉइंट बात करेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। ये जो अभी मैंने आपको यहाँ पिक्चर में दिखाई थी, ये पूरी की पूरी यहाँ से लेकर ये पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन और ये लार्ज इंटेस्टाइन, ये सभी पूरी की पूरी क्या है? आहार नाल है। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल। एक होता है सहायक पाचक ग्रंथियां, यानी कि डाइजेस्टिव ग्लैंड, एसेसरी, मतलब ये डाइजेशन करने में, पाचन में हमको मदद करती है। ऐसे ऑर्गेन होते हैं, ये ऐसे ऑर्गेन होते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि सर आहार नाल में क्या क्या होते हैं। देखो, तो ये एक लंबी सतत नलिका है जो मुख यानी माउथ से गुदा यानी कि एनस तक फैली हुई है। कहां तक फैली हुई है? एनस तक फैली हुई है, ये मैंने आपको अभी दिखाया। अच्छा, इसके अंदर क्या क्या आता है? मुख गुहा यानी कि मुख आ गया, फिर ईसोफेगस ग्रास नली आ गई, फिर अमाशय, फिर आंतें, छोटी आंत, बड़ी आंत आ गई, और फिर रेक्टम के थ्रू वो खाना निकल जाता है। तो ये पूरा पोर्शन आता है। इसमें सबसे बड़ा जो पार्ट है वो है आपका छोटी आंत। ठीक है, मैं एक बार आपको फिर से फिगर में दिखाऊंगा। तो यहां पर अगर हम बात करें छोटी आंत, पूरा जो रहता है ये 9 मीटर का रहता है।
ठीक है, ये याद रखिएगा। जो आहार नाल होती है पूरी 9 मीटर की होती है, जिसमें से 6 मीटर की अकेली क्या होती है दोस्तों, 6 मीटर की ये स्मॉल जो होती है इंटेस्टाइन, यानी कि जो छोटी आंत होती है। ये सभी एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमको समझ में आ गया। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कौन कौन सी होती हैं, इनके बारे में भी बात कर लेते हैं। सिलेवरी ग्लैंड होती है, यहाँ मौजूद होती है, पढ़ेंगे इसके बारे में अभी, ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, आपके पेट में होती है ना। पेनक्रियास, अग्नाशय खुद एक ऐसा ऑर्गेन है, ग्लैंड है। तो मैंने कहा ना, ऐसे ऑर्गेन्स होते हैं जिनको ग्लैंड्स बोलते हैं, जो अपने अंदर से कुछ ना कुछ केमिकल निकालते हैं। भाई एक तो हमारा खाना रास्ते में जा रहा है, उसको बीच में कोई केमिकल छिड़कता जा रहा है ताकि वो आसानी से डाइजेस्ट हो सके, ठीक है। फिर लीवर भी एक ग्लैंड है, सबसे बड़ी कही जाती है हम मानव शरीर के अंदर। और फिर गैल ब्लेडर, ये सभी हमारी एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के अंदर आती है, ठीक है। सबका दर्शन करना हो तो यहाँ पे देख लीजिए। सबसे पहले सिलेवरी ग्लैंड है, वो यहाँ पे मौजूद होती है, अभी इसको अलग से दिखाएंगे। ये लीवर हो गया आपका, ठीक है। पेट में आपका गैस्ट्रिक जूस हो गया। उसके बाद गैल ब्लैडर, इसी के नीचे देखो छोटा सा आपको ये यहाँ पे गैल ब्लैडर दिख रहा है। पेनक्रियाज, इसके पीछे पत्ती नुमा स्ट्रक्चर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पेनक्रियाज बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये दोनों हो गई। अब बात आती है कि यहां से देखिए, यहां पर ये सिलेवरी ग्लैंड मौजूद होती है। इसको मैं और अच्छे से आपको दिखाता हूं अभी सिलेवरी ग्लैंड के बारे में। और यहां से ये बिल्कुल अलग अलग फिगर देख लीजिएगा। यहाँ पे ये क्या हो गया, लीवर हो गया, छोटा सा गॉल ब्लैडर हो गया। ये यहाँ पे जो आपको दिख रही है ना, ये आपकी अग्नाशय हो गई, जिसको सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कहते हैं, ठीक है। चलिए बाकी और सेशन को आगे बढ़ाएं, इससे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने जॉब ग्रेड परिवार के एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लें, क्योंकि बहुत सारी फीचर्स आपको वहां पर भी मिलने वाली हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं मुख गुहा, ओरल कैविटी और बकल कैविटी। ये क्या है भाई, सबसे पहले अगर हमको खाना खाना है तो मुंह से ही तो खाएंगे, मुख से ही तो खाना खाएंगे। और हमसे क्यों कहा जाता है 32 बार खाने को चबाइए, ताकि हमारे मुंह के अंदर सलाइवा होता है, लार होता है, जो दिन में 1.5 लीटर बनता है। दोस्तों ऐसे सवाल आते हैं एग्जाम में, और वो लार पूरी तरीके से खाने में मिक्स हो सके, ताकि वो निगलने में मदद करता है। और उसके अंदर कुछ एंजाइम्स भी होते हैं, टाइलिन नामक एंजाइम होता है, लाइसोजाइम एंजाइम होता है। ये एंजाइम खाने को पचाने में मदद करते हैं। किस खाने को सर, अब हम साइंस के हिसाब से बात करेंगे, कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, फैट को। तो ये कार्बोहाइड्रेट का पचाने में मदद करते हैं। तो मुख से किसका भाई पाचन कहां से स्टार्ट होता है, मुख से। मुख में किस कॉम्प्लेक्स का जो पाचन है वो स्टार्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट का। ये सभी प्यारे प्यारे क्वेश्चन यहां से बनते हैं। तो मुख गुहा का क्या होता है भाई, मुख गुहा की अगर हम दोस्तों बात करें तो यह आहार नाल का पहला भाग होता है। कैसा, कौन सा भाग होता है भाई, ये आहार नाल का पहला भाग होता है। आहार नाल का पहला भाग होता है मुख गुहा। अब मुख गुहा में क्या होती है, टंग होती है, टीथ होती है। टीथ का भी फिजिकल प्रोसेस है। आपके दांतों का काम क्या है कि खाने को चबाना। क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनाना चाहते हैं तो मुंह में ही ज्यादा से ज्यादा सिंपल बना लो। जितनी बार आप खाना चबाओगे उतना सिंपल टूटेगा, और हम सिंपल ही तो बनाना चाहते हैं। तो पेट को कम मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके अंदर जो डाइजेस्टिव जूस है उसको कम मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये दोनों, जीभ थोड़ा सा जो सलाइवा है उसको मिक्स करने में हेल्प करता है। देखो यहाँ पे है कि जीभ का काम है स्वाद पहचानने और भोजन को घुमाने में मदद करती है। टीथ क्या है, भोजन को चबाकर छोटे छोटे टुकड़ों में बदलते हैं। और ये दोनों पार्ट अपने आप में जरूरी है। अब जब जीभ की बात छिड़ी है तो मुझे लगा कि मैं बहुत जल्द आपको इसमें एक कॉन्सेप्ट और बता देता हूं। जीभ से हम टेस्ट करते हैं, बहुत सारे टेस्ट बर्ड्स होते हैं। लगभग अगर हम बात करें दोस्तों 9000 जो स्वाद कलिकाएं होती हैं, और महिलाओं में तो ज्यादा होती है, तभी तो वो गोलगप्पे पिज्जा बर्गर पर ज्यादा डिपेंडेंसी होती है कि जब वो जीभ से टच होगा तो उन्हें स्वाद का अनुभूति ज्यादा होती है ना, इसलिए उनको गोलगप्पे पसंद होते हैं। एनीवे, तो यहाँ पे जीभ के, ये जीभ है, उसके अलग अलग हिस्सों का अलग अलग टेस्ट है। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। जैसे सबसे नीचे वाले इस को हम बात करें तो ये स्वीट होता है, सबसे लास्ट वाले को बिटर यानी कि कड़वा होता है। ये आपको हर तरीके से पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे भाई, ये ऊपर वाला कैसा हो गया, कड़वा हो गया। नीचे वाला कैसा हो गया, मीठा हो गया। और ये साल्ट वाला कैसा हो गया, नमकीन। समझना बात को। और ये कैसा हो गया, ये हो गया खट्टा। कैसा हो गया दोस्तों, खट्टा। ये भी दोनों एक है, ये भी दोनों एक है।
तो बिल्कुल अच्छे से याद रखना ये, है ना, क्योंकि अपनी तैयारी जितनी अच्छी गहराई में करोगे उतना कॉन्फिडेंस लेवल आपको आता है, उतनी ही क्वेश्चन से आप फाइट कर पाते हैं। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। मुख गुहा में और बातें करेंगे तो पाचन प्रक्रिया अगर हम बात करें तो मुख गुहा में भोजन पर क्या पाया जाता है, लार, सलाइवा। ये सलाइवा कितनी होती है, 1.5 लीटर बनती है लगभग पर डे, है ना, क्लियर। अच्छा, लार में दो प्रमुख एंजाइम होते हैं, इनको याद रखना है। टाइलिन क्या करता है ये भी समझेंगे। एक होता है लाइसोजाइम। तो टाइलिन यह मांड यानी स्टार्च को, किसका, कार्बोहाइड्रेट का रूप है, को माल्टोस, माल्टोस क्या है, सिंपल शुगर है, उसका टाइप है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर में तोड़ना होता है, तो तो स्टार्च को किस में तोड़ देता है, माल्टोज में तोड़ता है। लाइसोजाइम क्या करता है, ये बैक्टीरिया को नष्ट करता है। आपने कभी देखा है, आपके चोट लगी तो आप तो डॉक्टर के पास चले गए, अगर गाय के चोट लगी तो वो तो डॉक्टर के पास नहीं जाती है, वो अपनी टांग की चोट पर जीभ को फिराती रहती है, ऐसे शेर करता है, ऐसे चीता करता है, क्योंकि उनकी जीभ में उनके लार बनती होती है, और लार में क्या है, लाइसोजाइम, एंटी बैक्टीरियल है वो, तो बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है दोस्तों। क्या कर देता है, बैक्टीरिया को नष्ट। तो भगवान ने सोचा कि जो छोटा बच्चा होता है वो तो कुछ भी उठा के कभी भी खा लेता है, गंदगी में मिट्टी में कोई चीज पड़ी है उसने उसको उठा के खा लिया, फिर उनको कैसे बचाया जाएगा। तो देखते हो ना, बच्चों की लार ज्यादा बनती है, ज्यादा टपकती है, बनती है, मतलब लाइसोसोम ज्यादा होता है, ताकि एंटी बैक्टीरियल अच्छे से काम कर सके। सारी चीजें एक दूसरे से लिंक है। ठीक है, ये सारी समझ में आ गई। तो भोजन का जो 30% स्टार्च है वो पाचन यहीं पर हो जाता है। तो पाचन मुख से स्टार्ट हुआ, किस चीज का, कार्बोहाइड्रेट का, स्टार्च किस में कन्वर्ट हो गया, माल्टोस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, लाइसोजाइम पर क्वेश्चन आते हैं, टाइलिन पर क्वेश्चन आते हैं, कहां पाया जाता है, आपके सलाइवा में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं लार ग्रंथियां, सिलेवरी ग्लैंड्स। तो इनको कैसे छोड़ दें, 3 प्रकार की सिलेवरी ग्लैंड्स होती हैं। क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से कौन सी सिलेवरी ग्लैंड नहीं है, क्वेश्चन बन सकता है कौन सी सबसे छोटी है, कौन सी सबसे बड़ी है, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो 3 प्रकार की हमारी लार ग्रंथियां होती हैं, पैराटॉइड, सम मैक्सिलरी, जिसको सम मैंडिबुलर भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम भी है सब मैंडिब्यूलर। भाई मान लीजिए ये नाम नहीं आया और सब मैंडिब्यूलर आ गया, तो आप तो बोलोगे कि सर ने तो गलत पढ़ाया था। तो ये दोनों सिनोनियम्स हैं। और तीसरा है सब लिंगुअल, है ना। ये 3 सर ये कहाँ कहाँ मौजूद होती है, यहाँ भी क्वेश्चन आ जाता है। तो ये होती है कान के पास, ये होती है जबड़े के पास, और ये होती है जीभ के पास। सर समझ में नहीं आया, अब आएगा समझ। तो ये सबसे ऊपर कान के पास पैराटॉइड ग्रंथि है, और ये आपको साफ साफ दिख रही होगी कि ये ग्रंथि सबसे बड़ी होती है। एक और सवाल बन के तैयार हो गया मेरे प्यारे बच्चों, एक और सवाल बन के तैयार हो गया। ठीक है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड की बात करूं तो ये यहाँ पे दूसरे नंबर पे होती है, और सब लिंगुअल जो होती है वो सबसे छोटी होती है। कहाँ होती है, सबसे छोटी होती है, होठ के पास होती है, ये जबड़े के नीचे होती है। ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी। फिर बात करते हैं दोस्तों टीथ। हालांकि देखो टीथ का मेन रोल है, अब टीथ की बात आ ही गई है तो टीथ को और अच्छे से पढ़ लेते हैं, क्योंकि ह्यूमन टीथ एक अलग अपना टॉपिक है, तो क्यों ना उसको भी थोड़ा सा यहीं पे पढ़ लें, जैसे जैसे क्वेश्चंस वहां पे आते हैं। तो अगर हम दांत की बात करें तो मनुष्य के दांत कैसे होते हैं, विषम दंती होते हैं, हेट्रोडोंट होते हैं। ये हेट्रोडोंट क्या होते हैं, हेट्रो का मतलब होता है अलग अलग, यानी अलग अलग शेप होती है, अलग अलग साइज होते हैं। आपने देखा आगे के कम चौड़े, फिर ऐसे और कम चौड़े, फिर पीछे को बढ़ते चले जाते हैं, है ना। तो ये हेट्रोडोंट होते हैं। एक होते हैं हमारे होमोडोंट, होमो का मतलब होता है सेम, जिसके सभी के सभी दांत कैसे होते हैं, सेम होते हैं। ये किसके होते हैं सर, ये फिशिस यानी मछलियों के होते हैं। ये रेप्टाइल्स के होते हैं, रेप्टाइल्स मतलब जो रेंगने वाले होते हैं। ये एम्फीबियन मतलब कि जो उभयचर होते हैं उनके होते हैं। बात समझ में आई, एम्फीबियंस जो उभयचर होते हैं उनके होते हैं। बात समझ में आ गई, होमोडोंट और हेट्रोडोंट। अब हम अपनी बात कर रहे हैं तो हेट्रोडोंट होते हैं, लेकिन जब बात छिड़ी है तो मैंने यहां पर बता दिया। ठीक है, तो अपने शरीर के अंदर यानी जबड़े में 4 प्रकार के दांत होते हैं, और बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये आपको याद होना चाहिए, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। देखो 32 दांत होते हैं, बात को समझना। ऊपर वाला जबड़ा आपका पूरा 16 दांतों का हो गया, नीचे वाला जबड़ा 16 दांतों का हो गया। पढ़ना कैसे है आपको,
आप इसके पार्ट कर दो, 8 ये हो गए, 8 ये हो गए, ऐसे ही इसके 8 हो गए, इसके 8 हो गए, इस तरीके से 32 दांत हो गए। ठीक है, तो हम इसके 8 पार्ट्स को प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे। इसके 8 पार्ट को सब सेम होते हैं। तो ये हमारे क्या होते हैं, कैनाइन, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ये हमारे 4 प्रकार के दांत होते हैं। ठीक है, अब यहां से एक क्वेश्चन और अच्छे से आता है कि जो इंसीजर होते हैं वो क्या करते हैं, तो उनको हम काटने वाले दांत कहते हैं, और मांस काटने के लिए कैनाइन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि चीरा फाड़ी होती है, ठीक है, जैसे कि चीरा फाड़ी होती है, तो शेर देखते हैं ना ऐसे चीरता है, तो ये दांत यहां निकले रहते हैं, एक दांत इधर एक दांत इधर निकले रहते हैं। शेर चीता की अगर हम बात करें तो वो कौन से होते हैं, कैनाइन होते हैं। ठीक है, फिर होते हैं प्री मोलर, और लास्ट में दाढ़ होती है, विजडम टीथ भी कहे जाते हैं सवर्णक को, मोलर को। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो भोजन को कुचलने के लिए या खाना पीसने के लिए प्रीमोलर्स, और भोजन को कुचलने के लिए क्या मौजूद होते हैं, यहाँ पर चवर्णक मौजूद होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब दांतों का जो सबसे कठोर भाग होता है उसको इनेमल कहते हैं। ये भी हमारा आ चुका है एग्जाम में क्वेश्चन, और सबसे कठोर पदार्थ होता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, इनको भूल जाएंगे, इनको एक बार दिखा देते तो समझ में आ जाता। देखिए भाई, ये है बिल्कुल पेनासा इंसीजर सबसे पहले, है ना, और फिर ये है कैनाइन, फिर ये प्रीमोलर और ये मोलर। यहां देख रहे हो 2 निकल रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखिए, और यहाँ ये 3 निकल रहे हैं, जिसको आप दाढ़, अक्कल दाढ़, विजडम टीथ ये सब बोलते हो। ये 4 प्रकार के होते हैं। आइए और दर्शन कराता हूं, ध्यान से देखना, मजा आने वाला है आपको। यहां से देखो, ये पार्ट हो गया, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ही 8 दांत हो गए, 8 इधर के, ऐसे ही 8 इधर के। तो पहले इन 8 को पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ये जो 2 दांत आपको दिख रहे हैं ना, ये वाले 2, इनको दोनों को ही इंसीजर बोलते हैं। फिर एक दांत जो आपको ये वाला दिख रहा है, ये कैनाइन हो गया। ये 2 दांत जो आपको दिख रहे हैं, ये प्रीमोलर हो गए, और 3 हो गए मोलर। इसका मतलब यहां पर एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बनता है, बड़ा मजा आपको आएगा। उसको हम बोलते हैं डेंटल फॉर्मूला। डेंटल फॉर्मूला। तो आपसे पूछा जाता है कि हमारा यानी ह्यूमन में एडल्ट का, बच्चों की बात नहीं कर रहे, जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 1 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3। इसका क्या मतलब है सर, 2 क्या होने वाले हैं, इंसीजर होने वाले हैं। 1 क्या होने वाला है, ये वाला कैनाइन होने वाला है। 2 क्या होने वाले हैं, मोलर होने वाले, प्री मोलर होने वाले हैं। और 3 क्या होने वाले हैं, प्री मोलर के बाद मोलर होने वाले हैं। तो ये एडल्ट के अंदर होता है। और अगर हम बच्चों की बात करें दोस्तों, तो ये डेंटल फॉर्मूला किसके लिए हो गया, ये एडल्ट्स के लिए हो गया, वयस्क लोगों के लिए हो गया। वही अगर हम डेंटल फॉर्मूला चाइल्ड यानी चिल्ड्रन के लिए बात करें, बच्चों के लिए, तो वो क्या हो जाता है, 2 1 0 2। समझना इस चीज को, 2 1 0 2, ये क्या हो गया सर, मतलब 2 कैनाइन, 2 इंसीजर, सॉरी 2 इंसीजर हमारे में, 2 इंसीजर बड़े लोगों में, 1 कैनाइन हमारे बच्चों के अंदर, 1 कैनाइन बड़ों के अंदर। लेकिन सर प्री मोलर्स बच्चों के अंदर नहीं होते। ये क्वेश्चन बन गया कि बच्चों के अंदर किस प्रकार के दांत नहीं पाए जाते, प्री मोलर्स नहीं पाए जाते। तो 2 प्री मोलर्स ये, 2 प्री मोलर्स ये, 2 प्री मोलर्स ये, 2 प्री मोलर्स ये, 8 प्री मोलर्स नहीं पाए जाते। बात समझ में आ गई। दूसरा, हमारे जो मोलर्स हैं वो 3 थे, इनके 2 हैं, तो एक एक दांत यहां कम हो गया, तो 8 यहां कम हुए, 4 यहां कम हुए, 12 कम हो गए, तो 20 दांत होते हैं चिल्ड्रन के अंदर। आई बात समझ में या नहीं। तो टोटल कितने होते हैं, 20 टीथ मौजूद होते हैं अगर हम किसकी बात करें, चिल्ड्रन की। उसका फॉर्मूला क्या है, 2 1 2। देखो 2 और 1 3 2 5, तो ये किसका है, मान लीजिए ये वाला जबड़ा है, तो ये इतने का है, 8 का, और ऐसे ही नीचे वाले 8 का है, तो 8 और 8 16 है, फिर 16 ये हो गए 32, इस तरीके से। तो ये बड़ों के हिसाब से बता रहा हूं, ये बच्चों के हिसाब से। तो ये डेंटल फॉर्मूला जो बना है, ये बना है सिर्फ एक साइड का, ये एक साइड का, यहां से इस साइड का डेंटल फॉर्मूला बना, क्योंकि जैसे इस साइड होंगे वैसे इस साइड होंगे, जैसे ही ऊपर होंगे वैसे ही नीचे होंगे, सिंपल है। ठीक है, बात समझ में आई। तो टू द पॉइंट सर हमको क्या क्या याद रखना है, ये याद रखना है, ये आपको नंबर याद रखना है,
ये डेंटल फॉर्मूला याद रखना है एडल्ट के लिए, ये चारों टीथ याद रखने हैं, किसी भी रूप में आपको क्वेश्चन मिल सकता है। तो टीथ को भी हमने यहीं पे खत्म कर लिया, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं दिनचर्या से रिलेटेड। जब किसी कठोर चीज को चबाते हैं, जैसे कि गन्ना हो गया, तो दांतों के अलग अलग हिस्सों से चबाते हैं। कभी उसको पीछे वाली दाढ़ में देते हैं, कभी थोड़ा प्री मोलर पर देते हैं, कभी मोलर पर देते हैं, है ना। और जब थोड़ा हल्का चिपका रह जाता है तो उससे कैनाइन से भी उसको कर लेते हैं। तो वही बात वो कह रहा है, अगर इनेमल को साफ नहीं रखते तो दांत सड़ने लगते हैं, है ना। साफ नहीं रखने का मतलब है, एक क्वेश्चन और आता है कि अगर माउथ का पीएच मान, पावर ऑफ हाइड्रोजन, जो पीएच मान है किसका, मुंह का, माउथ का, वो कितना हो जाए दोस्तों, बिलो यानी कि नीचे हो जाए। किससे नीचे हो जाए, 5.5 से। तो मुंह जो आपका माउथ है ना, माउथ नहीं, जो आपका माउथ यानी जो मुंह है, वो क्या होने लगता है, टूथ डिके होने लगता है, यानी कि दांतों का क्षय होने लगता है। हर पॉइंट कवर कर दिया है मैंने, यहां से क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। फिर और मुख गुहा से संबंधित और क्या आपको पता होना चाहिए कि मुख गुहा में भोजन का पहला पाचन होता है, और किसको पचाता है, कार्बोहाइड्रेट को, पहले भी बताया। लार में मौजूद टाइलिन स्टार्च को तोड़ता है, ये पता होना चाहिए। अगर दांत की सफाई ना करें तो इनेबल पर क्या लग जाएंगे, बैक्टीरिया लग जाएंगे। और मैंने आपको दांतों का क्षय होना भी बता दिया, जब पीएच वैल्यू 5 से कम होगी, इसलिए हम डेली क्या करते हैं, ब्रश करते हैं, ठीक है। ग्रास नली केवल भोजन को अमाशय तक पहुंचाती है, खुद पाचन क्रिया में नहीं लेती। लेकिन एक चीज जरूर याद रखिएगा कि जब भी मुंह से ग्रास नली के द्वारा भोजन पेट तक यानी अमाशय तक पहुंचता है, तो वो पेरिस्टिलेटिक मूवमेंट के द्वारा जाता है, संकुचन के द्वारा जाता है। इस तरीके के संकुचन बने रहते हैं कि खाने को हमेशा यहां से आगे ही पुश किया जाए। उल्टे लटक के भी खाना खाओगे तब भी वो स्टमक के अंदर ही जाएगा, उसको बोलते हैं पेरिस्टिलेटिक मूवमेंट, पेरिस्टिलेटिक मूवमेंट, ठीक है। बाकी एक्टिविटी देखिए, घर में स्टार्च वाले पदार्थ जैसे कि रोटी, चावल को बिना पानी के लंबे समय तक चबाएं, और ध्यान दें कि मीठा स्वाद आने लगेगा। आप बिल्कुल ध्यान देंगे तो आपको मीठा मीठा वहां पर स्वाद आने लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो इतनी चीजें अभी हम इस पार्ट में सीखी, और अगले पार्ट में और जबरदस्त चीजें सीखेंगे। सो कीप वॉचिंग टू द जॉब ग्रेड, और आप हमको फॉलो कर लेंगे सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले सेशन में, तब तक ओके, बाय बाय, टेक केयर।